नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जो सनातन धर्म है हमारा हमारा सनातन धर्म, हमारे ऋषि मुनि जो बता के गए वो क्या कह के गए हैं। आत्ममंथन करो। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं, आप पूरा शास्त्र पढ़ लो, किसी भी राइटर्स के बुक पढ़ लो, आप दुनिया की कोई भी किताबें पढ़ लो, अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबोध नहीं है, तो सब ज्ञान निरर्थक है। सारे किताबी ज्ञान जीवन में काम नहीं आने वाले। जैसे किताबों में लिखा होता है कि आत्मबोध करो, तो आत्मबोध कहाँ करोगे? आत्ममंथन कहाँ करोगे? खुद से ही विचार करोगे, खुद जब ध्यान करोगे तब आप समझ पाओगे कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। ये पढ़ के समझ में नहीं आता, ये गुरु की कथाओं में सुन के समझ में नहीं आता। आप जाते हो सत्संग वगैरह में, जाते हो, अलग अलग गुरुओं के पास गए हो, भटक भी रहे हो, बट एक चीज़ याद रखना, जो सच बता रहा हूँ मैं, तो परमात्मा की खोज है वो बाहर नहीं होगी। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे कभी भगवान मिल ही नहीं सकते हैं। ये बात तो वही हो गई कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग घूमे बन माही, ऐसे घटी घट राम है दुनिया जानत नहीं। जो खुशबू है उसके नाभि से आ रही है, उसको लग रहा है कि बाहर है, लेकिन एक बार अगर उसने महसूस कर लिया तो पूरा जीवन उसको जंगल भटकना नहीं पड़ता। वैसे ही अध्यात्म की बात होती है, स्पिरिचुअल लाइफ की बात होती है। जब हम ईश्वर को, परमात्मा को बाहर ढूंढने निकलते हैं, हम गलत रास्ते पे हो जाते हैं, बिल्कुल गलत हो जाते हैं। जो इंसान भीतर की ओर मुड़ता है वही परमात्मा को जान पाता है, वही सच्चे ईश्वर को महसूस कर पाता है। जितने बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों ने महसूस किया है ना परमात्मा को, उन्होंने भीतर किया है। कबीर जी भीतर गए, गुरु नानक जी भीतर गए, महावीर भीतर गए, भगवान बुद्ध भीतर गए, सबने भीतर प्राप्ति की है। आप बाहर ढूंढ रहे हो, आप अलग से गलत वे पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आप मंजिल नहीं पहुंच पाओगे। और मुझे पता है कि ऐसे वीडियो नहीं देखे जाते हैं। ज्ञान की बात करोगे आज के समय में तो कौन, जोली चंगला अश्लील वीडियो, अश्लील कंटेंट होते, हंसना होता चंद मिनटों के मजाक के लिए, वो वीडियो बहुत मिल जाएंगे आपको। बट मैं अच्छी राह की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये तकलीफ़ें झेला हूँ, मैंने ये दिक्कतें देखी हैं। मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैं मंदिर चले जाऊँ, सुकून हो जाए। जो ओवर थिंकिंग होना स्टार्ट हुआ था मेरे भीतर, और जो डेथ का फियर चढ़ रहा था दिमाग में, जब किसी की खबर सुनता तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था मैं किसके पास जाऊं। मैं जिसके पास जाता था बोलते बेटा सब्र करो, सब सही हो जाएगा, सिर्फ यही बात थी। और हर कोई यही बोलता था कि रात है तो फिर दिन भी है, दिन है तो रात है, सब्र करो। बट मुझे जो चाहिए था, जो सच्चे ज्ञान चाहिए थी, वो भीतर से कचोट रहा था। मुझे जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था परमात्मा को, वो मुझे सच्चाई नहीं मिल पा रही थी। तो सच्चाई आपको कोई, जब मैंने सत्य को महसूस किया तो मुझे ये लगा कि सत्य कोई किसी को दे नहीं सकता, उसका सिर्फ रास्ता बताया जा सकता है। जैसे मैं सुबह सुबह सैर करके आऊँ और आपको बताऊँ कि सुबह ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ ना, वो ठंडी हवा ला के दे नहीं सकता, अनुभव नहीं करवा सकता। वैसे भी दुनिया का कोई भी गुरु हो गए, बुक्स हो गई, वो सिर्फ मार्गदर्शन कर सकती हैं। आपको मंजिल तक आपके कर्म, आपकी सोच, आपके अच्छे विचार ही पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।